पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड के तहत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा के बाद हुआ था, जिसका गांधी ने विरोध किया था और आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अंबेडकर और अन्य दलित नेताओं ने इस पुरस्कार का स्वागत किया, लेकिन बाद में गांधी के अनशन के कारण उन्हें समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। गांधी और अंबेडकर के बीच सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पर बातचीत एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें दोनों नेताओं के अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को समझने से हमें उनके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है। यह वीडियो विभिन्न लेखों में प्रकाशित गांधी और अंबेडकर के विचारों और भाषणों के आधार पर उनके बीच एक काल्पनिक बातचीत प्रस्तुत करता है। आइए डॉक्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपने लोगों के दबाव में यहाँ आया हूँ क्योंकि उन्हें डर है कि यदि आपको कुछ हो गया तो दलितों के प्रति और अधिक नफरत और बहिष्कार फैल सकता है। गांधी जी, आपका उपवास कोई नेक काम नहीं है। यह एक घिनौना काम है और असहाय लोगों के खिलाफ एक तरह की जबरदस्ती है। आप उन्हें अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को त्यागने और हिंदुओं की दया पर जीने के लिए कह रहे हैं। अछूत लोग आपको ईमानदार कैसे मान सकते हैं? मैं समझता हूं कि आपको मुझसे और कांग्रेस से शिकायत है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल के दिनों से ही अछूतों की समस्या पर विचार कर रहा हूं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। शायद आपको पता हो कि मैंने उनकी समस्या को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल करने और इसे कांग्रेस के मंच का मुद्दा बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। कांग्रेस के नेताओं ने तो इसका विरोध किया था इस आधार पर कि यह एक धार्मिक और सामाजिक सवाल है और इसलिए इसे राजनीतिक मुद्दों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। यह सच है कि आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस समस्या को पहचाना, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक रूप से पहचानने के अलावा और कुछ नहीं किया। यह भी सही है कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान पर 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। मैं कहता हूं कि यह सब बेकार गया। मैं अपने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने वादों के प्रति ईमानदार नहीं है। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन अलग निर्वाचिका दलितों और हिंदुओं के बीच एक स्थायी विभाजन पैदा करेगी, जिससे मुख्य धारा के समाज में उनका एकीकरण बाधित होगा। हमें सभी हिंदुओं के बीच एकता और सद्भाव की दिशा में काम करना चाहिए। कांग्रेस सिद्धांतों से ज्यादा ताकत की परवाह करती है। यह मेरा आपके और कांग्रेस के खिलाफ आरोप है। मैं यह भी कहता हूं कि हिंदुओं ने हमारी समस्या के संबंध में अपना हृदय परिवर्तन नहीं दिखाया है, और जब तक वे अड़े रहेंगे हम न तो कांग्रेस पर विश्वास करेंगे और न ही हिंदुओं पर। हम आत्म सहायता और आत्मसम्मान में विश्वास करते हैं। मैं इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हूं। कांग्रेसियों को हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करना चाहिए और मुझे देशद्रोही क्यों कहना चाहिए? गांधी जी, मेरा कोई होमलैंड नहीं है। आपकी एक मातृभूमि है और आप एक महान देशभक्त हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर भी दोहराता हूं कि मेरे पास मातृभूमि नहीं है। मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं, जहां हमारे साथ कुत्तों और बिल्लियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, जहां हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता। इस भूमि ने हम पर जो अन्याय और कष्ट ढाए हैं वे इतने बड़े हैं कि अगर हम जाने अनजाने इस देश के प्रति विश्वासघात का शिकार हो जाएं, तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी देश की ही होगी। मुझे देशद्रोही करार दिए जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यों की जिम्मेदारी उस भूमि पर है जिसने मुझे देशद्रोही करार दिया है। अगर मैंने अपने देश की किसी भी तरह से मदद की है तो यह मेरी स्पष्ट अंतरात्मा की वजह से है, न कि किसी देशभक्ति की प्रबल भावना की वजह से। अगर अपने लोगों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के अपने प्रयास में जो सदियों से इस देश में कुचले गए हैं, मैं इस देश के साथ कोई अन्याय करता हूं तो यह पाप नहीं होगा, और अगर मेरे काम से इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो यह मेरी अंतरात्मा की वजह से हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण मैं अपने लोगों के लिए मानवाधिकारों को जीतने का प्रयास कर रहा हूं, बिना इस देश को कोई नुकसान पहुंचाकर या नुकसान के बारे में सोचकर। अंबेडकर, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, परंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं
कि दलितों को अलग से वोटिंग का अधिकार दिया जाए। इससे तो समाज में और भी विभाजन होगा। हर कोई जानता है कि मुसलमान और सिख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा उन्नत हैं। गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में मुसलमानों की मांगों को राजनीतिक मान्यता दी गई और उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई। कांग्रेस ने उनकी मांगों पर सहमति जताई। पहले सत्र में दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। इसने उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। हमारे हिसाब से यह दलित वर्गों के लिए फायदेमंद है। आपका इससे क्या विरोध है? मैंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका के विचार का भी विरोध किया था, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा, इस उम्मीद से कि यह उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संभावित भेदभाव की स्थिति में उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। मेरा मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय की राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए इस व्यावहारिक निर्णय को लिया होगा। परंतु जाति आधारित अलग निर्वाचिका की जरूरत नहीं है और अछूतों को अलग निर्वाचिका की आवश्यकता के बिना भी हिंदू समाज में एकीकृत किया जा सकता है। अलग निर्वाचिका अंग्रेजों के हाथों में खेलेगी, जो भारत में आंतरिक विभाजन का फायदा उठा रहे हैं। यदि हम स्वयं को ही कोसते रहे तो वे इसका और फायदा उठाएंगे। मैं जाति के बारे में आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अपने आंतरिक मतभेदों को आजादी के बाद आपस में बैठकर हल कर लेंगे। केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना ही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा भारतीय राष्ट्र होना भी आवश्यक है जहां प्रत्येक नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। ब्रिटिश शासन से मुक्ति केवल एक उत्पीड़क की जगह दूसरे उत्पीड़क को लाएगी। यदि हम अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो दलित जाति वर्गीकरण के कारण उत्पीड़ित रहेंगे। दलितों के साथ बहुत बार विश्वासघात किया गया है। हमें केवल सद्भावना के वादों की नहीं बल्कि ठोस गारंटी की आवश्यकता है। मुझे तो डर है कि अंग्रेजों ने जो कुछ समानता का अधिकार हमें दिया है, आजादी के बाद बदले की भावना के कारण हम पर पहले से ज्यादा जुल्म हो। सच्चे राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक हैं। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा कलंक है। मैं तो यह चाहूंगा कि अस्पृश्यता जीवित रहने की अपेक्षा हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। हम सामाजिक सुधार पर काम कर रहे हैं। हमने मंदिर प्रवेश विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत निम्न जाति के हिंदुओं और दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई और उनके प्रवेश पर रोक को अवैध और दंडनीय बनाया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रत्येक सवर्ण हिंदू का अपना कर्तव्य है और हमने उच्च जाति के हिंदुओं से अपने हृदय परिवर्तन करने और दलितों को समान मानने का आह्वान किया है। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल हो पाऊंगा, लेकिन अगर हिंदू हृदय से अस्पृश्यता को जड़ से मिटा दिया जाए तो हिंदू धर्म दुनिया के लिए एक निश्चित संदेश देगा। मेरे विचार से यह विधेयक अव्यावहारिक है। मेरी प्राथमिकता सिर्फ मंदिर में प्रवेश नहीं है। मंदिर में प्रवेश के इस प्रस्ताव के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या मंदिर में प्रवेश हिंदू धर्म में दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार का अंतिम लक्ष्य है? मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के मन से यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि दलित वर्ग उनके संरक्षण की उम्मीद कर रहे हैं। मुख्य प्रश्न ये है कि क्या दलित वर्ग मंदिर में प्रवेश चाहते हैं या नहीं। दलित वर्ग सोचता है कि उन्नति का सबसे पक्का तरीका शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविकोपार्जन के बेहतर तरीके हैं। एक बार जब वे सामाजिक जीवन के पैमाने पर अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो वे सम्माननीय बन जाएंगे। उनके प्रति रूढ़िवादी लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण निश्चित रूप से बदल जाएगा और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी यह उनके भौतिक मटीरियलिस्टिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए दलित वर्ग का स्पष्ट मत है कि वे मंदिर प्रवेश जैसी खोखली चीजों पर अपने संसाधन और समय खर्च नहीं करेंगे। यही कारण है कि वे इन चीजों के लिए संघर्ष करने की परवाह नहीं करते हैं। उनका विषय आत्मसम्मान पाने का है। और जहां तक हिंदू धर्म का विश्व को संदेश देने का प्रश्न है, हिंदू धार्मिक चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। यह धर्म केवल उच्च जातियों का एक समूह है जिनके अपने असामाजिक जातिगत हित हैं और इस प्रकार हिंदू धर्म और ये जातियां एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की एक सामाजिक बुराई मानकर उसे हटाने की बात करते हैं, परंतु आपको यह सुनने की हिम्मत होनी चाहिए
कि हिंदुओं के लिए जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी गलत चीजें ही उनका धर्म है। वह धर्म जिसने उनमें जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है। जाति व्यवस्था धार्मिक वैधता के साथ निचली जाति के लोगों का संस्थागत उत्पीड़न है। इसलिए जब तक हिंदू धर्म अपने पारंपरिक स्वरूप में रहेगा, जाति व्यवस्था कायम रहेगी। हिंदू अपने धर्म को नष्ट किए बिना अपनी जाति को नष्ट नहीं कर सकते। अंबेडकर, आप मानते हैं कि आपकी प्राथमिकता मंदिर में प्रवेश नहीं है। ऐसे में आपको यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि दलितों को हजारों सालों तक शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। अन्यथा आप यह शिकायत करते कि वेद, पुराण आदि धर्म ग्रंथ केवल काल्पनिक कहानियां हैं और उन्हें पढ़ने से कौशल और रोजगार नहीं मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि हिंदू धर्म एक जटिल एवं भ्रामक धर्म है, परंतु इस धर्म की विशेषता है कि किसी व्यक्ति को हिंदू के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए किसी आवश्यक न्यूनतम धार्मिकता का कोई वर्णन नहीं है और न ही किसी को अपने आप को पूरी तरह से वैध रूप से हिंदू के रूप में वर्णित करने की आवश्यकता है। कोई एक बहुदेववादी, अद्वैतवादी, एकेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी, यहाँ तक कि एक अज्ञेयवादी, मानवतावादी या नास्तिक को भी हिंदू माना जा सकता है। मुझे इस धर्म का यही लचीलापन काफी आकर्षित करता है। ईश्वर में विश्वास का अभाव मात्र ही एक हिंदू को हिंदू होने से अयोग्य नहीं ठहराता है। एक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता है और फिर भी खुद को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म उसके लिए सत्य की निरंतर खोज है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। मेरे लिए वर्ण व्यवस्था कर्मों के विभाजन की एक व्यवस्था है और एक ब्राह्मण और एक शूद्र के कर्म ईश्वर के समक्ष एक समान महत्व रखते हैं। एक भंगी समाज के लिए वही करता है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक माँ अपने बच्चे की गंदगी धोकर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसी तरह भंगी स्वच्छता को मुख्य धारा में लाकर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। मैं खुद अपनी इच्छा से हरिजन बना हूं। मुझे सवर्ण हिंदुओं को यह सुझाव देने में संकोच नहीं है कि आज उन्हें अतिशूद्र बनना होगा अगर हिंदू धर्म से जाति भावना के नासूर को मिटाना है और हिंदू धर्म को धरती से खत्म नहीं करना है। कई देशी विदेशी विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति की पहचान करने और उसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं अधिकांश सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता हूं। कुछ लोग जाति व्यवस्था के बचाव के प्रयास में इसे कबीले, गोत्र प्रणाली से जोड़ते हैं, जो बहिर्विवाह के सिद्धांत के आसपास केंद्रित था और जिसमें सगोत्रों, एक ही कुल के बीच के विवाह को अपवित्र माना जाता था। परंतु मेरा मानना है कि जाति की समस्या बहुत बड़ी है और इसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह से चुनौती दी गई है। भारतीय समाज के अलावा कोई भी सभ्य समाज आज भी सुदूर अतीत के रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है। यह धर्म मूलतः आदिम है और इसकी रूढ़िवादी संहिता समय और सभ्यता की उन्नति के बावजूद आज भी अपनी पूरी मौलिक शक्ति के साथ काम करती है। गांधी जी, इस धर्म ने अछूतों को अपमान और अभाव के अलावा दिया ही क्या है? अछूतों का एक सम्मानजनक भविष्य जाति के विनाश में ही निहित है और आप उन्हें उनकी जंजीरों से मुक्त करने के बजाय हिंदू धर्म के करीब लाना चाहते हैं। हम संतों और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर प्रेत की तरह धूल उड़ाते हैं, लेकिन लोगों का स्तर नहीं उठाते हैं। हम अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा स्पष्ट मत है कि अछूतों का उद्धार केवल राजनीतिक शक्ति और आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करने से ही संभव है। परंतु सीटों के एक छोटे से हिस्से से संतुष्ट होकर निचली जातियों को तो बहुत कम लाभ होगा। मेरा मानना है कि निचली जातियों को तो नेतृत्व की आकांक्षा रखनी चाहिए, न कि सीटों के एक छोटे से हिस्से से संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा होगा कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, जिसमें दलित और गैर दलित वर्ग के लोग एक साथ वोट डालेंगे। इससे दलित वर्गों के हितों की भी रक्षा होगी और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर पहले से ज्यादा हो जाए। लेकिन इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा। इस व्यवस्था में तो दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता और असली प्रतिनिधित्व की संभावना काफी कम है। यह तो दलितों की आवाज को दबाने का एक तरीका है। अगर एक दलित उम्मीदवार को सवर्ण बहुल मतदाता चुनते हैं तो वह नेता सवर्णों की इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करेगा, न कि दलितों के असली मुद्दे उठाएगा। संयुक्त प्रणाली में दलित नेता को जीतने के लिए उच्च जातियों की कृपा और समर्थन की जरूरत पड़ रहेगी और वह सवर्णों का मोहरा
पपेट बन जाएगा। इससे वह स्वतंत्र होकर दलित हितों की बात नहीं कर सकता है। संयुक्त प्रणाली में हमें तो दलितों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान करना होगा। दलित वर्ग को हजारों सालों तक शिक्षा, संसाधनों और सम्मान से वंचित रखा गया। उन्हें स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था और अच्छे काम करने से रोका गया। ऐसे में अगर सभी को बराबरी से दौड़ में खड़ा कर दिया जाए तो जो सदियों से पीछे हैं वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? गांधी जी, मैं इस समझौते के लिए राजी होता हूं तो भी यह एक मजबूरी का समझौता होगा और मुझे भविष्य में इस निर्णय के लिए खेद होगा। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अछूत कभी अपने बल पर नहीं जीत सकते। उन्हें सवर्णों की कृपा पर निर्भर रहना होगा और वह उन्हें स्वतंत्र नहीं, गुलाम बना देगा। इसीलिए मुझे आशंका है कि मेरे लोग मेरे इस निर्णय का शिकार न हो जाए। हमें अतीत की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दलित और गैर दलित दोनों समुदायों के लोग एकजुट होकर यह दिखाएंगे कि आपकी चिंताएं निराधार हैं।